हेलो गाइस, वेलकम टू जेपी सैलून एंड एकेडमी। और आज हम लाइव हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आज उसके बारे में पूरा बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कस्टमर को रेडी करना है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। करते जाएंगे और हम आपको टिप भी बताते जाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें जरूरी हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो क्लाइंट है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी जब हम करते हैं तो ध्यान रखें कि कस्टमर ने या आपके क्लाइंट ने कुछ भी पहना ना हो। ठीक है, कोई भी ज्वेलरी ना पहना हो, कोई भी मेटल की चीजें ना पहनी हो, तो उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो हम इसको रिमूव करेंगे, रिमूव कर देना। साथ में जो कर रहा है ना उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने वॉच पहनी है तो मैं वॉच को रिमूव करूंगी। ठीक है, ब्रेसलेट है तो ब्रेसलेट को भी रिमूव करेंगे। इसको जब हम कर रहे हैं तो कोई भी चीज हम पहनेंगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे फेस को क्लीन। तो हमने ये क्लीन वाइप ले लिया है, वेट वाइप, और अच्छी तरह से हम इसको क्लीन करेंगे पहले, ताकि फेस में कुछ भी गंदगी ना हो। आजकल गर्मी है, बाहर से काफी टैनिंग हो जाती है, जब आते हैं तो स्वेटिंग हुई रहती है, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। आईज को क्लीन नहीं कर रहे क्योंकि आईज के आसपास भी हमको जाना नहीं है, इसलिए। आप फेस देख रहे हैं, काफी एक्ने हैं, पिंपल्स आए हुए हैं। अब फेस हो गया हमारा क्लीन। ठीक है, अब हम थोड़ी देर रुकेंगे ताकि फेस जो है वो थोड़ा, जब भी वेट वाइप से किया तो उसको थोड़ा सा हमको सुखाना है, ड्राई करना है, क्योंकि गीले पे हमने नहीं करना होता है, थोड़े ड्राई पे ही करना होता है। तो इस तरह से ड्राई करेंगे फैन ऑन करके। और उसके बाद हम लेंगे कॉटन। कॉटन में थोड़ा सा लगाएंगे पाउडर। ठीक है, और पाउडर से हम अच्छी तरह से इसको और भी ज्यादा ड्राई करेंगे ताकि हमारे जो प्रॉब्स है ना वो अच्छी तरह से चल सके। पूरे फेस पे करेंगे। ड्राई हो रहा है फेस। याद रहे, जरा भी फेस जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, या कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जब आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया ड्राई। अब सबसे पहले हम जब हमारा प्रॉप निकालेंगे वो है ये पॉइंटेड। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लगाया, ऑन किया, और ये हमने कर दिया स्टार्ट। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमने ऐसे नहीं लगाना है। इससे क्या होगा ना, जब आपका ये स्टार्ट हो गया है, आपने इसको लगाना है, तो थोड़ा सा क्लाइंट को पेन हो सकता है। तो हमने इसको ऑफ करना है। ठीक है, ऑफ करने के बाद हमने डायरेक्ट जहां पे भी जो भी पिंपल है वहां पर हमने रखना है। जैसे मैंने ये रखा, और रखने के बाद हमने ऐसे स्टार्ट किया। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल लो करेंगे स्टार्टिंग में, और लो करने के बाद हमें डायरेक्ट जो है वो नहीं चलाना है ज्यादा। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, पिंपल आ गया, ये मोटा सा दाना, हमने इस पे रखना है थोड़ी देर, लगातार रखे नहीं रहना है। थोड़ी देर रखेंगे, फिर हटाएंगे, फिर रखेंगे, फिर हटाएंगे। ऐसे हम सारे पॉइंट्स पे करेंगे। जितने भी दाने हैं, जो भी दाने आपको सुखाने हैं ना, उन दानों पे डायरेक्ट हम इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, बहुत पास से आपको दिखा देती हूँ। ये दाना देखो किस तरीके से हो रहा है ना। ये इसमें गैस जो होती है ना, इसमें नियॉन गैस होती है, और ये पूरे दाने को अंदर तक सुखा देती है। तो कभी भी आपके पास ऐसी स्किन आती है, एक्ने वाली स्किन आती है, आपको ट्रीटमेंट करना है, तो इससे ट्रीटमेंट करें आप, अच्छा रिजल्ट आता है। लगाते हैं थोड़ा सा पेन होता है, बहुत ही थोड़ा, जैसे चींटी काटती है ना, बस वैसा ही, ज्यादा नहीं होता है।
लेकिन ये तुरंत का तुरंत रिजल्ट देता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसका काम क्या होता है, ये ना सबसे पहले बैक्टीरिया फ्री करता है स्किन में से, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको हटाता है। ऑयली स्किन में बहुत अच्छा काम करता है, ऑयल रिमूव करता है, एंटी रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये, सारी स्किन की इम्प्योरिटीज को हटा देता है। अब तो हमने दिखाया कि पॉइंटेड वाले ने हमने कैसे काम किया, ठीक है। हम करेंगे बंद। अब हम दूसरे प्रॉप को बताएंगे कि दूसरा प्रॉप जो होता है वो कैसे काम करता है। अब हो गया दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमने दूसरा प्रॉप यूज करना है, इसको बोलते हैं मशरूम प्रॉप, ठीक है। मशरूम की तरह दिखता है। अब आप बोलोगे इसमें आपने गॉस क्यों लगा रखा है, वो हमने डायरेक्ट किया था। वो डायरेक्ट किया था क्योंकि हम टारगेट कर रहे थे एक एक पिंपल पे, लेकिन अभी ये जो मशरूम वाला है ना, इसको हमको पूरे फेस पे चलाना है। अब इसको लगाने से होता क्या है कि आपका जो प्रॉप है ना वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो हमने इस तरह से किया। अगेन जब ये फ्रिक्वेंसी स्टार्ट कर रहे हो ना, थोड़ा सा कम करो। स्टार्टिंग में आप ज्यादा करोगे तो क्लाइंट को पेन होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम करना है और कम करते 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 आपने बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे कम है ना, लेकिन जैसे हम क्लाइंट को टच करते हैं ये अपने आप ओजोन शुरू हो जाता है। तो जो इस तरह की ऑरेंज कलर की या रेडिश कलर की गैस होती है उसको नियॉन गैस कहते हैं। तब इस तरह से सर्किल वाइज उसको चलाएंगे पूरे फेस पे। जब आप इसको करोगे ना, हल्की सी इसमें स्मेल भी आएगी, बहुत हल्की सी स्मेल आएगी। लेकिन हम इसको सिर्फ चीक्स पे कर रहे हैं, अभी आईज के आसपास नहीं कर रहे हैं, अपर लिप्स पे नहीं कर रहे हैं, बस पूरे फेस पे आपने इसको चलाना है। चलाना कितनी देर है, 3 से 4 मिनट तक। एक तरफ रखना नहीं है, इसको कंटिन्यू मूव करते रहना है। बंद कर देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा प्रोब, स्पून वाला, ठीक है। इसको स्पून प्रॉप कहते हैं। ये होता है सेंसिटिव एरिया पे, कहाँ पे, आइस के आसपास होगा, नोज पे होगा। इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करती हूँ, बहुत कम फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करूंगी। और फिर जब आप काम कर रहे हैं आपका एक हाथ क्लाइंट के हेड पे होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। अब हम करें नोज के पास, ठीक है। अभी देखो आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे आप टच करोगे स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से इसकी आवाज भी आएगी। तो अब हमने करना शुरू करा नोज के पास। जो सेंसिटिव एरिया है वो हमारे स्पून वाले प्रॉप से होगा, ठीक है। अपर लिप्स के आसपास, पूरे अपर लिप्स पे करेंगे, आईज के आसपास, या डार्क सर्कल्स होते हैं उस पर भी ये काम करता है, क्योंकि एंटी एजिंग भी है, एंटी रिंकल भी है। सेंसिटिव एरिया पे हमने इस तरह से करना है। और उसके बाद जब आपका काम हो गया, हमने अपने हर प्रॉप्स को निकालना है और इसको अच्छी तरह से क्लीन जरूर करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने भी क्लाइंट को ओजोन थेरेपी दी। अभी थोड़ी देर तक हम इसको रखना है एज इट इज, अभी कुछ भी नहीं करना। जब 5 से 10 मिनट हो जाए उसके बाद आपने कोई भी पैक लगाना है। अगर एंटी रिंकल है तो एंटी रिंकल के हिसाब से पैक लगाना है, अगर एंटी एक्ने है तो एक्ने के हिसाब से पैक लगाना है, ठीक है। अगर वैसे एक्ने वाली स्किन है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नीम का पैक लगा सकते हैं, अगर मुल्तानी मिट्टी आपके घर पे है तो उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब एक्ने वाला ही पैक लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपको मैंने दिखाया कि हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अभी इसमें एक प्रॉब्लम हमारा और भी आता है, वो होता है ऐसे कोम की तरह, ठीक है। ऐसा तो कोम की तरह होगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
प्रोब हमने लगा दिया। अब जब प्रोब लगा दिया ना तो उसमें थोड़ा सा पाउडर लेंगे और पूरे पाउडर को हमने थोड़ा थोड़ा सा इस प्रोब में लगा देना। इससे क्या होगा ना कि ये अच्छी तरह से चलेगा। अब से हेयर ले लिया हमने। जब आप हेयर पे कर रहे हो तो मेक श्योर कि बंदे ने, कोई आपके क्लाइंट ने ऑयल ना लगाया हो, ना ऑयल लगाया हो, ना कोई स्वेटिंग आई हो और ना तो किसी भी तरह का कोई भी चीज उनके हेयर पे लगा हो। ठीक है, आपका स्कैल्प बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए। जितना ड्राई होगा उतना अच्छा आपका ये प्रॉप काम करेगा। गीले स्किन पे, गीले स्कैल्प पे आपने कभी भी इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, किन लोगों को उनको यूज नहीं करना है? अगर आपको पेस मेकर लगा है आपको ये यूज नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी इसको यूज नहीं करना है। अगर स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यूज नहीं करना। हाँ, डैंड्रफ है तो उसको यूज करना है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखो कितनी आसानी से हो रहा है। ये स्कैल्प हम कर रहे हैं ना, ऑन करेंगे। अभी मैंने बहुत लो यूज ऑन करा हुआ है। देखो हमने जैसे स्कैल्प पे किया, देखो हो गया ना, चार्ज हो गया पूरा और ये अच्छी तरह से हो रहा है। हम इसको हेयर पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कैल्प पे करेंगे इस तरह से टच करके। तो इसी तरह से हमने पूरे स्कैल्प पे करना है। रोज हम लोग लाइव आया करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे, सॉरी रोज तो नहीं होगा। एक दिन यूट्यूब पर लाइव आएंगे, एक दिन इंस्टा पे, क्योंकि दोनों एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मॉर्निंग टाइम में भी नहीं कर सकते क्योंकि उस समय क्लास चलती है। तो इसी टाइम पे ही हम लोग आया करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। अब जब हो गया उसके बाद हमने क्लाइंट को थोड़े से रेस्ट करने देना है और तुरंत कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास थी हाई फ्रिक्वेंसी की। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन करना है आप हमको कमेंट करिए, हम उसका आंसर भी देंगे। और अगर फिर से समझ में नहीं आए तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे या लाइव आके आपको सारा कुछ बताएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।